दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मेरे लिए आज वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बीइंग अ यूट्यूबर इट्स नॉट इजी फॉर मी कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में कभी हेजिटेशन फील हो। बट टुडे आई फील कि मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है इस वीडियो को बनाने से पहले। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझे उनसे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन में चल रही हैं, मुझे आप लोगों से शेयर करना। सो आप मुझे यहाँ पे एज एल्डर सिस्टर, एज अ टीचर, एज ए मेंटोर, आप कैसे भी समझ के आप मेरी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी एंड वो मैं करूँगी यहाँ पे शेयर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई, आज इंडिपेंडेंस डे। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, ये वीडियो में सिर्फ अपनी जितनी भी मुझसे गर्ल स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड हैं, उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको आज इंडिपेंडेंस डे पर इंडिपेंडेंस डे वाली फीलिंग आई? बिकॉज मुझे नहीं आई। आई डेंट फील लाइक कि मैं इंडिपेंडेंस डे के लिए कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊं, कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूं, कुछ नहीं। वाई? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? क्योंकि आपको पता है रिसेंटली अभी जो कोलकाता के अंदर केस हुआ है, दैट वाज हॉरिबल। एग्जैक्टली हम सभी के लिए। एंड ठीक है, चलो हर कोई बोलेगा कि ऐसे केसेस तो हो रहे हैं, तो इस केस में ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसा क्या सीरियस है जिसकी वजह से इतना ज्यादा गर्ल स्टूडेंट्स अफेक्ट हुई है? एंड सबसे ज्यादा इस केस ने अफेक्ट किया है हमारी वर्किंग वुमेन्स। मैं खुद एक वर्किंग टीचर हूँ, मेरा भी काफी इधर उधर जाना रहता है। एंड उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि भाई आप जितनी भी गर्ल स्टूडेंट नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको भी आगे जाके वर्किंग होना है, आपको भी एक मेडिकल कॉलेज में जाना है, आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाओगे, आप मेडिकल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करोगे डे वन से। एम्स नर्सिंग के अंदर डे वन से आप हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटीज लगेंगी, और वो ड्यूटीज ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ डे शिफ्ट होता है, वहां पे नाइट शिफ्ट भी होता है। एंड ऑल्सो इस वीडियो बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था, मेरे पास बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि दी मेरा एडमिशन होने वाला था, बट अभी जो कोलकाता के अंदर केस हुआ, वो केस सुन के मेरे पेरेंट्स बहुत डरे। आई कैन अंडरस्टैंड, ये चीज होगा, हर किसी के पेरेंट अपनी बेटी को लेके कंसर्न होंगे। तो अगर कोई पेरेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं हर एक पेरेंट्स को ये बोलूंगी कि आप अपनी बेटी को मत रोको, आप अपनी बेटी को मत रोको। आप आपके आसपास हर एक पेरेंट को ये बोलूंगी कि आप अपने बेटों को रोको। फीमेल्स के ऊपर भाई हर कोई क्या बोलता है कि कोई भी रेप केस हुआ, कोई भी विक्टिम कुछ भी हुआ, तो डायरेक्टली पीपल ब्लेम वुमेन्स कि भाई रात में निकलने की क्या जरूरत है बाहर, आप अपना ड्रेसिंग सेंस आप अपना इम्प्रूव करो, आपको कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी, बिकॉज हर कोई बोलता है कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में। आई टोटली एग्री विद दिस, उस चीज पे मैं मना नहीं करूँ, हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में। लेकिन आज से कि भाई अगर आप किसी हॉस्पिटल में, आप अपने वर्क प्लेस पे हो, तो वर्क प्लेस पे आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है, लेकिन उससे ज्यादा जिस प्लेस पे आप वर्क कर रहे हो ना, उस और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हो, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके प्रेमाइसेस में कोई फीमेल कैंडिडेट, कोई लड़की अगर ऑन ड्यूटी है, तो आपको उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। अगर ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हॉस्पिटल ऐसी, यहाँ पे ऐसी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि लड़की आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेंगी भाई। मैं ये चीज गारंटी से बोल सकता हूँ, हर एक फीमेल, जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, वो समझ पा रही होंगी कि जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ, कि हर एक लड़की के मन में एक डर आ गया है कहीं ना कहीं, चाहे वो कितना भी इंडिपेंडेंट है, कितना भी स्ट्रांग है, बट मन में कहीं ना कहीं एक डर आया है कि जो वहां हुआ है कहीं भी हो सकता है। आर वी सेफ इन दिस प्लेस? क्या हम सेफ फील कर पाते हैं? आई थिंक, बिकॉज देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को, जिनको नहीं पता है मैं यहाँ पे किस केस के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ। कोलकाता के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि आपका आरजी कर हॉस्पिटल है, जिसके अंदर
देयर वाज अ फीमेल चाइल्ड 31 एज की वो थी, जो अपना जिन्होंने सबसे पहले नीट के लिए प्रिपेयर किया, नीट के लिए प्रिपेयर करके शी क्वालिफाइड द नीट, नीट करा, एमबीबीएस करा 5.5 साल का, उसके बाद नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करा, नीट पीजी क्लियर किया, शी वाज अ रेजिडेंशियल डॉक्टर थी वो, सेकेंड ईयर पीजी में थी और उनकी 36 आवर्स की ड्यूटी थी, शी वाज इन हॉस्पिटल 36 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद आफ्टर हैविंग हर डिनर एट रात में 2 बजे she went to the seminar hall just to take a power nap, just to take relax because 36 आवर ड्यूटी है, obviously हर कोई किसी के लिए ये चीज बहुत हो जाती है डिफिकल्ट, तो she went to the seminar hall रेस्ट करने के लिए एंड वहां पे she got brutally murdered and raped and that was not a normal case, वो एक नॉर्मल केस नहीं था। आपने सुना होगा कि वो डॉक्टर, बिकॉज शी इज जस्ट आवर एल्डर सिस्टर, शी इज जस्ट आवर एल्डर सिस्टर, जितनी भी मेडिकल फील्ड में यहाँ पे लड़कियां जाने वाली हैं उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि भाई उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अपने आप को सेव करने के लिए फाइट किया, बट शी वॉज अनेबल टू सेव, शी वॉज लिटरली अनेबल टू सेव हर। उनकी बॉडी जिस कंडीशन में उनके पेरेंट्स को मिली है, इट वॉज कंप्लीटली हॉरिबल। कोई उन पेरेंट्स का पेन नहीं फील कर सकता है। पेरेंट्स से 3 घंटे तक, पेरेंट्स को 3 घंटे तक अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया। पेरेंट्स को कॉल करके बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, देन पेरेंट्स को कंसर्न कि चलो हो गया होगा कुछ, देन उसके 1 घंटे बाद कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। देन उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड दे गॉट टू नो कि उनको कुछ नहीं बताया जा रहा है उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, दे वेटेड 3 आवर्स, लिटरली उन्होंने 3 घंटे वेट किया। इसके बाद सुसाइड केस बना दिया गया व्हेन जब पेरेंट्स को अपनी बेटी मिली। एग्जैक्टली दिस वाज अ रेप केस। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में ये एग्जैक्टली बताया गया है, एग्जैक्टली दिखाया गया है कि उनका गैंग रेप हुआ। हॉस्पिटल की जो अथॉरिटीज है, मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज मेरा कंसर्न यहाँ पे वो नहीं है कि वहां पे क्या सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, बिकॉज जो होना है वो होगा। लेकिन हमें अपने लिए क्या सेफ्टी यहाँ पे बरतनी है, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है, हमें उस चीज का ध्यान रखना है। तो भाई नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए, जितनी भी फीमेल स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है ना, आज से एक चीज ध्यान रख लो, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, यू आर इन 12th, आप अभी अपने फैमिली टच में हो, आपको कल अकेले रहना होगा, आपको कल अकेले रहना है, तो आपको अपने आप को मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि भाई ये सेम केस कभी हमारे साथ ना। हमें अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ वी नीड टू वर्क ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल, सो दैट हमें किसी दूसरे सेकंड पर्सन की सेफ्टी की जरूरत ना पड़े। अब आप बोलोगे कि दी हम कर सकते हैं, हम अपनी सेफ्टी हमारे हाथों में होती है, लेकिन अगर सामने बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि भाई नेवर ट्रस्ट समवन, किसी पे ट्रस्ट मत करो। एंड मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप अकेले जाने से बाहर डरो, डरना नहीं, बट अपने आप को मेंटली फिजिकली हर तरीके से ये चीज एक्सेप्ट करा लो आज कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, आप बिकॉज आप अभी 12th क्लास में, 11th क्लास में, आप ड्रॉप ईयर में हो, आपको कल जाके सारी हर तरीके की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके चलना है। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये जो केस हमारी दीदी के साथ हुआ है वो वापस किसी के साथ ना, तो उसके लिए वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। कोई यहाँ पे कॉलेज अथॉरिटीज कोई हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ भाई एक लड़की के साथ हुआ है तो यहाँ पे हर एक फीमेल, हर एक मेडिकल फील्ड में जो गर्ल स्टूडेंट्स जाने वाली हैं या जो है यहाँ पे, मैं ये नहीं है भाई, ऑब्वियसली जितने मेडिकल फील्ड में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, वो हर एक चीज बेस्ट कर रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। बट मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जो बच्चे कल मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं, जो गर्ल स्टूडेंट कल मेडिकल फील्ड में जाने वाली हैं,
वो अपनी सेफ्टी के लिए आवाज उठाओ। आपको इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा आप ये चीज पोस्ट करो ताकि ये एक पूरा ऑल इंडिया टॉपिक बन जाए। एंड जो गर्ल्स की सेफ्टी है उसमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। हम यहाँ पे हम डर के नहीं बैठेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मेडिकल फील्ड में मत जाओ, कि आपको मेडिकल फील्ड सेफ नहीं है, ये नहीं है। भाई आप किसी भी चीज से आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ ये है कि जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। आई नीड हर एक गर्ल स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करेगी कि जो मैंने आपको चीज समझाई है उसमें अगर आपको लगता है कि दी ने ये चीज गलत बोली है या फिर दी आप मेरी किसी बात से एग्री नहीं कर रहे हो, जस्ट लेट मी नो ओपनली, यू कैन आस्क मी ओपनली, यू कैन टेल मी, बिकॉज आप लोग मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी, ठीक है। तो मेरी खुद की 2 यंगर सिस्टर्स है, तो मैं जितना उनके लिए प्रोटेक्टिव हूँ मैं उतना ही अपनी जितनी भी मेरे पास यूट्यूब फैमिली में मेरे साथ सिस्टर्स कनेक्टेड हैं, जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, मैं उनके लिए भी उतना ही ज्यादा कंसर्न हूँ कि भाई जो केस यहाँ पे वो गर्ल स्टूडेंट केस मेरे किसी स्टूडेंट के साथ ना हो जाए। तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को इस चीज के अगेंस्ट अवेयर कराऊं। तो भाई एट द लास्ट मैं सिर्फ यही बोलूंगी, डरना किसी से नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखो, अपने पेरेंट्स को समझाओ इफ यू आर आल्सो फेसिंग अ सिचुएशन लाइक दिस, जो मुझे बाकी गर्ल्स स्टूडेंट्स ने बोला, जितने अगर आपके पेरेंट्स नहीं माना उन पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ कि हम नहीं डरेंगे, हमने गलत नहीं किया है। डरना चाहिए किसको, जिसने गलत किया है, जो गलत का साथ दे रहे हैं, हम गलत के साथ नहीं। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ अपनी सेफ्टी चाहिए। भाई बॉयज का भी सेफ्टी क्यों नहीं मांगते, बिकॉज बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, व्हाई नॉट गर्ल्स। हमें क्यों अपनी सेफ्टी किसी दूसरे के भरोसे रखें, हम अपनी सेफ्टी अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने हाथों में रखेंगे। बॉयज के साथ भी मर्डर होता है तो वो वाला केस अलग है, लेकिन बॉयज कभी भी सेफ्टी की डिमांड नहीं करते। तो हम किसी से ये नहीं बोलेंगे भाई हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराओ, हमारे लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ भी बनाओ। हम सिर्फ ये डिमांड करेंगे कि हम खुद को स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। बस ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर बात करो, अपनी फ्रेंड से बात करो, जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं आपके, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर जगह पे आप ये कम्युनिकेशन फैलाओ कि हमें ये आवाज उठानी है। हर मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन वो जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, जो आप कल मेडिकल फील्ड में जाने वाले हो, आप कल कोई पर्टिकुलर कोर्स करके आप भी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटीज भी करोगे, तो किस विश्वास से, बिकॉज ये केस हुआ है, किस विश्वास से आपके पेरेंट्स आपको नाइट ड्यूटी के लिए अलाउ कर देंगे। तो क्या आप इस चीज के लिए एमबीबीएस बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग करोगे कि कल आपके पेरेंट्स रोके कि नहीं भाई नाइट ड्यूटी होगी, हम नहीं जाने देंगे? क्या आप ये चाहते हो कि हॉस्पिटल फीमेल्स की नाइट ड्यूटी लगाना बंद कर? दैट्स नॉट पॉसिबल। हमें डिमांड करनी है कि अगर हम किसी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो हमें वहां पे प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए, हम अपने आप पे वर्क करेंगे और जो हमारी दी के साथ गलत हुआ है हम उसके अगेंस्ट वॉइस उठाएंगे। सो मेरा आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही बोलना था। आई होप आप लोग मेरी बताई हुई चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे एंड बी सेफ एंड रेज योर वॉइस। दिस इज ऑल अबाउट। तब हमारे लिए मेन इंडिपेंडेंस डे, वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस डे का मतलब ये होता है कि भाई अगर हमारी दी को इंसाफ मिल जाएगा तब हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे होगा। लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ एंड नो वन इज सपोर्टिंग हर, नो वन इज सपोर्टिंग हर पेरेंट्स, कहाँ का इंडिपेंडेंस नहीं है फिर इंडिपेंडेंस। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल, आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा एंड बी सेफ। बाय एवरीवन।